आज मैं आपको रामगढ़ में एक बहुत खास जगह लेकर आया हूँ। 15-16 लाख रुपए का एक डोम है। ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 डोम है यहाँ पर, और इसके माध्यम से मैं इस डोम के अंदर प्रवेश करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर आप पार्टी भी कर सकते हैं। नौजवानों के लिए तो बहुत, मुझे लगता है कि हैपनिंग प्लेस है ये। स्थानीय लोगों ने बताया और यहाँ के कर्मचारियों ने भी बताया, कभी कभी लेपर्ड भी देखा जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप अपनी बालकनी से बाघ का भी दर्शन कर सकते हैं। ये पीछे एक पॉड है, 2 पॉड मेरे ऊपर हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको भवाली से मल्ला रामगढ़ बाज़ार आना है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रामगढ़ में एक बहुत खास जगह लेकर आया हूँ। आपने तमाम जगह देखी हैं और हमने भी आपको आसपास की बहुत सारी जगहें दिखाई हैं, लेकिन ये जगह कुछ खास है। अंटार्कटिका में तो आपने कल्पना की होगी कि वहाँ इग्लू बनाए जाते हैं, उसी स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर यहाँ पर रामगढ़ के जमरानी गांव है, वहाँ पर ये डोम तैयार किए गए हैं। ये अपनी संख्या में 7 डोम हैं और हर डोम एक इंडिपेंडेंट फर्निश रूम की तरह है। डबल बेड पड़े हैं, उसके अंदर टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट है, बालकनी है, और चारों तरफ जो माहौल है वो फूल, अखरोट है, एप्पल है, खुमानी है, तमाम फल ही फल। मतलब ये इस जगह रहना वो एक प्रकार से जंगल में रहने की तरह है। तो मैं आपको इस डोम को दिखा रहा हूँ। और ये डोम कोई सस्ता नहीं है कि कोई बांस के स्ट्रक्चर पे बना दिया गया हो और उसके ऊपर एक ऐसे तिरपाल चढ़ा दिया गया। ये डबल कोटेड वाटर प्रूफ कोट है। भारी तूफान और आंधी आने के बावजूद भी ये डोम जो है वो क्या कहते हैं कि अपनी जगह स्थिर रहता है। और इसकी एक डोम की कीमत, जैसा मुझे जानकारी हुई है, वो लगभग 15-16 लाख रुपए का एक डोम है। ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 डोम है यहाँ पर, और इसी से अटैच एक शानदार रेस्टोरेंट भी है ऊपर, उसको भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले मैं आपको एक डोम के अंदर ले चलता हूँ कि इस डोम के अंदर क्या अनुभव है और किस तरह का होटल वाला फील आ रहा है। आपको लगेगा कि नहीं कि आप जंगल में हैं। ये फूल पत्ती, ये सारे बगीचे आप देख सकते हैं। ये एक छोटी सी सीढ़ी है, इसके माध्यम से मैं इस डोम के अंदर प्रवेश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक 1 बेडरूम सेट है, इंडिपेंडेंट है, अगल बगल वाले से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर वाईफाई भी है और आप चाहें तो अपना मनपसंद फल भी तोड़कर खा सकते हैं। तो मैं इस डोम के अंदर चल रहा हूँ। ये डोम का मुख्य द्वार है और इस द्वार को आप खोल के आ सकते हैं। ये इसका अटैच लेटरिन बाथरूम है, उस वहाँ पर शावर लगा है उस शीशे के पास। ये सीट है और ये एक वॉश बेसिन है। तो अब आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का रूम है। ये डबल बेड एक है, शानदार डबल बेड, और अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर सब टॉवेल और दूसरी चीज़ें रखी गई हैं। और एक ये अच्छी सी अलमीरा भी है आपके सामान रखने के लिए। और आप चाय बनाना चाहते हैं तो ये एक पॉट भी इन्होंने दिया है, और यहाँ बैठ के आप नज़ारा भी देख सकते हैं। और मैं भी यहाँ पर बैठूँगा और यहाँ से नज़ारा देखूँगा।
और ये देखिए मुझे पीछे दिख रहे हैं सेब, एकदम साफ साफ दिख रहा है, ये एप्पल है। और इस पॉड के अंदर जाड़े में गर्म और गर्म में जाड़ा लगता है। इसमें दो विंडो भी हैं जिनको खोला जा सकता है। ये विंडो, ये इस तरीके से ये विंडो खोल के आप अलग कर सकते हैं। मैंने इस विंडो को फिलहाल बंद कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी रूफ भी कितनी खूबसूरत है, कितने करीने से बसाया गया है। बाहर देखेंगे तो लगेगा कि आप जंगल में हैं, लेकिन ये सच में एक अभूतपूर्व किस्म का अनुभव देने वाला है। ये आप आइए, अगर आप कमरे से ऊब गए हैं, थोड़ा सन बाथ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बालकनी भी दी गई है। और ये छोटी सी बालकनी है, यहाँ पर गार्डन चेयर पड़े हैं। ये देखिए गार्डन चेयर है यहाँ पर। और यहाँ से एक बहुत सुंदर घाटी दिख रही है, आप देख सकते हैं इस घाटी को। ये फल लदे पड़े हैं, सेब है इधर, और तमाम खुमानी नीचे टूट के बिखर के पड़ी हुई है। और ये भी सेब हैं, बारिश के कारण कुछ दागी हो गए हैं। और भी फल है यहाँ पर, मुझे बताया गया है। तो यहाँ आप बैठकर इन वादियों का मज़ा ले सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। सचमुच एक अनुभव की तरह है, ये एक मज़ेदार लग रहा है। और वो सीढ़ी नुमा खेत, तो वो खूबसूरत से मकान, मतलब 2-4 दिन 5 दिन यहाँ आराम से जो नेचर लवर हैं उनको गुजारने में यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी, वो आनंद आएगा। और मुझे तो देख के ये बहुत अच्छा लगा, कोई बहुत महंगा भी नहीं लगा है। तो मैं तो खुद भी सोच रहा हूँ कि एक रात यहाँ पर गुजारूँ और इसको रह कर भी अनुभव लूँ, और ये रहने का भी अनुभव मैं आपसे कभी साझा करूँगा। दोस्तों, मून का पार्ट के इस परिसर में बोन फायर का भी इंतजाम है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर आप पार्टी भी कर सकते हैं, म्यूज़िक भी कर सकते हैं, नाच गाना भी कर सकते हैं। नौजवानों के लिए तो बहुत, मुझे लगता है कि हैपनिंग प्लेस है ये। तो ये छोटी छोटी लकड़ियों के कुंदों की ये चेयर्स हैं, और ये इसका स्पेशल फीचर है। हाँ, आपको या इस बोन फायर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इनको 200 रुपये देना होगा, क्योंकि 200 रुपये की ये लकड़ी लाएंगे और उससे ये बोन फायर हो सकती है। अगर आपने सारा बुक किया है, या आप इस मुद्दे पर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं कि बोन फायर की लकड़ी के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा और मुझे बोन फायर चाहिए, तो ये आपके निगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पहाड़ों में जब आप जाते हैं तो आप अपने स्टे के लिए, आप अपनी सुविधा के लिए जो चार्जेस हैं उनको कैसे बार्गेनिंग करके उनको कम करा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो ये है बोन फायर का स्पेस। इस मून पॉड के परिसर को मैं आपको घुमाता हूँ। ये पीछे एक पॉड है, 2 पॉड मेरे ऊपर हैं, ये आप देख सकते हैं। वो इसी तरीके से अटैच लेटरिन बाथरूम और दूसरे सुसज्जित कमरे हैं, और एक पॉड ये है। और कुल यहाँ पर 7 पॉड हैं, यानी कि 7 फैमिली यहाँ पर रुक सकती है। और फर्नीचर बहुत खूबसूरत है, और सुरक्षा के लिहाज से भी ये परिसर काफ़ी बेहतर मुझे दिख रहा है। और बताया जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया और यहाँ के कर्मचारियों ने भी बताया कि यहाँ पर कभी कभी लेपर्ड भी देखा जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप अपनी बालकनी से बाघ का भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हिरन उरन तो ये कॉमन चीज़ है। हाँ, हालांकि भालू भी आ सकता है, लेकिन अब वो आता नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतनी बसाहट हो चुकी है। ऊपर जो पार सड़क है, जहाँ पर रिंगाल के जंगल हैं, जहाँ भालू रहता है, वो अब नीचे सड़क के नीचे उतरता नहीं है। लेकिन ये लेपर्ड का हैबिटाट है, और यहाँ पानी पीने के लिए और अन्य कारणों से भी वो यहाँ पर आता है। और ये सचमुच बहुत करीने से बनाया हुआ एक परिसर है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सड़कों के
जो इसमें आने जाने का रास्ता बनाया गया है, खूबसूरत फूल हैं और ये पॉड है और उनकी बीच की दूरी भी। और ये देखिए परमिशन का यहाँ पर गीजर भी 100 पैनल लगा है। सौर ऊर्जा से पानी गर्म किया जाता है। परिसर में रोशनी का 24/7 इंतजाम है, जनरेटर हैं और भी सब कुछ है। और कुल मिलाकर बेहद आनंददायी ये परिसर मुझे लगा। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको भवाली से मल्ला रामगढ़ बाज़ार आना है। वहाँ से तल्ला रामगढ़ की वाले रास्ते पे आपको चलना है, करीब 1 किलोमीटर दूरी। और ये 1 किलोमीटर दूरी ये जमरानी गांव है और वहाँ पर आपको ये इनका बोर्ड लगा मिल जाएगा, मून पॉड। और इनके अपने रेट्स हैं, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। पहाड़ में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, मैं अपने सभी दर्शकों को बता दे सकता हूँ। हर जगह उनको कम से कम स्टे के मामले में बार्गेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद।